ठीक है, चलो इंडियन स्टॉक मार्केट में हुए बड़े बदलाव के बारे में बात करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में इन तीनों के शेयर्स जुलाई की ऊंचाई से लगभग 20% तक गिर गए हैं। बीएसई, एंजल वन, सीडीएसएल। तो इस अचानक गिरावट के पीछे क्या है और क्या आपको इसे खरीदने का मौका समझना चाहिए? चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले इस गिरावट का मुख्य कारण डेरिवेटिव्स मार्केट में नए रेगुलेटरी बदलाव। एसईबीआई, जो मार्केट रेगुलेटर है, ऑप्शंस ट्रेडिंग के रूल्स को और सख्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बड़ा रिस्क ले रहे थे और पैसे गंवा रहे थे। एसईबीआई चीजों को सबके लिए सेफ बनाना चाहता है। सबसे बड़े प्रपोज्ड बदलावों में से एक डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी को वीकली से मंथली करना। अब यह शायद कोई बड़ी बात न लगे, लेकिन यह ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पर बड़ा असर डाल सकता है। ब्रोकरेज, जो कमीशन और ट्रेडिंग पर निर्भर करते हैं, एक्सचेंज, जहां वॉल्यूम फॉलो होता है, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, रिटेल यूजर्स पर निर्भर, और इनमें से खासकर बीएसई पर यह रेवेन्यू वॉल्यूम इंपैक्ट दिखेगा। एंजल वन, रिटेल एक्टिविटी घटने पर असर। सीडीएसएल, डीमैट सर्विसेज पर वॉल्यूम इफेक्ट। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं यहां बताया गया है। बीएसई के शेयर्स और गिर सकते हैं, शायद लगभग RS2 150 तक। एंजल वन स्टेबल होने से पहले और गिरावट आ सकती है। सीडीएसएल शॉर्ट टर्म में कमजोरी जारी रह सकती है। तो अभी के लिए थोड़ा शॉर्ट टर्म दर्द होने की संभावना है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। इस सब उथल पुथल के बावजूद इन कंपनियों और सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म आउटलुक स्ट्रांग बना हुआ है। नए डीमैट अकाउंट्स अभी भी बड़ी संख्या में खुल रहे हैं। यह बता रहा है कि और लोग मार्केट में आ रहे हैं। समय के साथ जैसे जैसे लोग नए रूल्स के आदी होंगे, मार्केट एक्टिविटी फिर से बढ़ने की उम्मीद है। यह सिर्फ एक करेक्शन फेज हो सकता है, अंत नहीं। अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का मौका ढूंढ रहे थे, तो यह गिरावट कम प्राइस पर एंट्री का अवसर हो सकती है। लेकिन याद रखें, आपको पेशेंस और लॉन्ग टर्म व्यू रखना होगा। जल्दी प्रॉफिट की उम्मीद न करें।